बिहार स्पेसिफिक ऐसे में 10 मुहावरे या लोकोक्ति मैं आप लोग को ग्रुप में शेयर किया था। आज जो फर्स्ट मुहावरे है कि अब के साथ जब के साथ, इसको किस तरीके से लिखा जाए ये मैं डिस्कस करूँगा। बाकी आने वाले लेक्चर में जो भी 2, 3, 4 नंबर का जितना भी 12 नंबर तक का निबंध है उस सब ऐसे को मैं बारी बारी से डिस्कस करूँगा। बस आप लोग को करना ये है कि जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ, जिस दिन जो लेक्चर खास करके निबंध को लेके ले रहा हूँ, आप लोग को इस लेक्चर को देख लेना है। देखने के साथ ही साथ रफ कॉपी या पेज में जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको लिख लेना है, ठीक ना। फिर लिखने के बाद फ्रेश में अच्छे से 800 वर्ड में ऐसे लिखकर ग्रुप में क्या करना है, सबमिट करना। देखिए फिर बोलता हूँ, ऐसे का ऐसा कोई नोट्स कोई मटेरियल सब कुछ नहीं होता है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। मॉडल आंसर मैं सबका दे दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं, लेकिन हाँ मेरी बात को सुनिए और उस चीज़ को कम से कम अपने कॉपी में लिखने का कोशिश कीजिए। अगर आप मेरा ये लेक्चर सुनेंगे तो कुछ आपको एक आइडिया आएगा, अच्छा इसमें ये बात लिखना है। उसी आइडिया के बेस पे आप इसमें कुछ और भी नई बातें जोड़ सकते हैं, तो बस यही पर्याप्त रहेगा। तो आइए फर्स्ट जो आपका निबंध है, देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है, अब के साथ या जब के साथ कम तो कि हमको हमेशा जो है ना वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, ठीक ना। जब जो होगा आगे देखा जाएगा, भविष्य किसने देखा है, फ्यूचर कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है, ठीक ना। तो हमेशा हमको प्रेजेंट की चिंता करनी चाहिए। अगर प्रेजेंट मेरा अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। या हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर वर्तमान में हम अच्छी चीज़ करेंगे, अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे को बेहतर एजुकेशन, अच्छी नैतिक शिक्षा अगर देंगे, अच्छे मार्ग पर चलना सिखाएंगे, ऑब्वियसली बाद में जाके वो आउटपुट आपको बहुत बेहतर देगा। या अगर आप अभी वर्तमान में जो भी आपको जिम्मेदारी है, अगर आप वो जिम्मेदारी आप लेते हैं तो अगर आप उस चीज़ में नहीं भागते हैं तो चीज़ें अच्छी होगी। समय रहते आपको सचेत हो जाना चाहिए। तो कहने मतलब है कि ये जो है निबंध बिहार स्पेसिफिक का, ऐसे करके आप ब्रॉड इसका मीनिंग है। हमेशा हमको वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। वर्तमान पर फोकस रखेंगे तो फ्यूचर खुद ब खुद मेरा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो अब यहाँ सबसे बड़ी बात, इसका मीनिंग तो खैर आपने जान लिया कि भाई हाँ सदा हमको प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए, या आगे जैसा होगा देखा जाएगा। इस समय तो परिस्थिति के अनुसार ही हमको काम करना चाहिए, ठीक ना। जैसा जो सिचुएशन वैसा हमको करना चाहिए। जैसे कि विदेश नीति में, इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे यही चीज़ है कि भाई हमेशा हमको वर्तमान या अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि पड़ोसी देश के साथ कैसा संबंध रखना है, अमेरिका से कैसा संबंध रखना है, सऊदी अरब के साथ कैसा संबंध रखना है, तो ठीक ना। तो देखिए अगर आप निबंध को, जैसे कि अगर मेरा लेक्चर आप देखेंगे ना तो सोचेंगे तो हो जाएगा। मैं भी अगर कोई हमको अगर निबंध सामने आता है तो मैं भी उसमें 10 मिनट 5 मिनट सोचता हूँ, अच्छा इसमें ये पॉइंट हो सकता है, हाँ इसमें वैल्यू एडिशन करना, या इसमें निबंध सॉरी इसमें पोइट्री या और भी कोई कथन, ये सब वो मैं दे ही दूंगा। लेकिन हाँ आप ऐसे करके एक सोच सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि एक इसमें एक और बन सकता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब वही है कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में अगर आप क्या कर रहे हैं उसका आपको फ्यूचर में चीज़ दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। अगर कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है, तो उसको अपना अभी वर्तमान में उसका जो भी बैटिंग है या बॉलिंग है उस पर वो काम करे, जो कमियां हैं तो रिजल्ट अपने आप बढ़िया आएगा। तो मतलब कहने मतलब ये है कि कर्म कीजिए, वर्तमान में आप कर्म कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, कर्म करना। तो आपको इसको यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं, गीता से जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब बात आपने आंसर में लिखिए, आप उसको पुट कीजिएगा। तो कहीं देखिए इसमें आप प्रसंग अगर आपको स्टार्टिंग करना ही है तो मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ इसको, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं पहले वाले भी लेक्चर में इस चीज़ बता चुका हूँ। देखिए अगर इसमें मैं अगर 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी डिस्कस करूँगा, इसका अदर किसी और ऐसे में आप इसका इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि 1960-70 के दशक में आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है ना, खास करके 1965 का, जब 1962 में हमने चीन से हार गए थे, चीन से युद्ध। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, हालांकि हमने वही जीत लिया था। इसी से 1965 के आसपास में क्या हुआ, एक तो नेहरू जी की मृत्यु हो जा रही है 64 में। उसके बाद उस साल मानसून भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा था, ठीक ना। और 2 लगातार युद्ध से हमारे देश का कहीं ना कहीं स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इसी समय जो है आप देखेंगे कि
एक तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, जो कि वर्तमान को दिखा रहा था। और उसी समय आप देखिएगा हमारे देश में MS स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में क्या हो रहा है, हरित क्रांति। उस समय की मांग थी, उसमें वर्तमान में हमको करना पड़ा। तो आप यहाँ से, और उसका देखिए आगे रिजल्ट बेहतर हुआ, ठीक ना। या 1991 का आप बात कर सकते हैं, जब हमारे देश की जो विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 1 सप्ताह का बचा हुआ था। और उस समय जो भी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी या मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया और LPG का कॉन्सेप्ट अपने देश में इंट्रोड्यूस किया। तो उस समय वर्तमान के अकॉर्डिंग काम किए, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था बच पाई। और आज देखिए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के करीब है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान प्रेजेंट में जो आपकी सिचुएशन है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना अनिवार्य है, मतलब अनिवार्यतः करना ही पड़ेगा, तभी आपका फ्यूचर क्या होगा, अच्छा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक प्रसंग और ले सकते हैं इंट्रोडक्शन में, कि एटम बम का जो हमने टेस्टिंग किया, क्योंकि उस समय की मांग थी। अगर अमेरिका या और देश, अगर आसपास चीज़ें अगर जहाँ परमाणु संपन्न हो रहा है, तो हमको भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए था, तो हमने भी यहाँ किया। इंदिरा गांधी के शासनकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। तो ऐसे करके आप पीछे के कई भी चीज़ों का जो है ना, आप जो है ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये इसमें से कोई भी आप भूमिका में, या नहीं तो यहाँ पे है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। मतलब कि सोच विचार के काम करना चाहिए। ऐसा वर्तमान में हमको अच्छा निर्णय लेना चाहिए, हमको आगे पछताना ना पड़े, ठीक ना। और यानी तो महात्मा बुद्ध का एक अच्छा कोटेशन है कि अतीत पर ध्यान मत दो, मतलब फ्यूचर पर मत फोकस हो, सॉरी अतीत पास्ट पर मत ध्यान दो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो, कुछ थिंकिंग मत करो, अपने मन को प्रेजेंट में, क्षण में, इस पल में जो है ना केंद्रित करो। ये महात्मा बुद्ध का यहाँ से भी आप स्टेटमेंट लेकर शुरू कर सकते हैं। ये आपको पता है कि इसमें एक ये महात्मा गांधी कहते हैं कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट डू यू टुडे, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। तो यहाँ से भी आप लेके मतलब कि इसमें से मैं 5-6 चीज़ बता देता हूँ आपको। कोई बात एक भूमिका पुट कर दीजिए, उसको भूमिका में 100-150 वर्ड लिख दीजिए, फिर आप कुछ क्वेश्चन राइज कर दीजिएगा, बाकी 7-8 पैराग्राफ में 100 वर्ड लिख के, अंतिम निष्कर्ष लिख के 800 वर्ड में आराम से निबंध हो जाएगा, कहीं कोई भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो ऐसे करके आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं बता दिया। अब यहाँ पे इसे मान लीजिए कि अगर आपको इसमें से कोई भी एक भूमिका में लिखेंगे, ठीक ना, तो इसमें बता देंगे कि हाँ भाई ये जो मुहावरे है, प्रोवर्ब है, ये तो कहीं ना कहीं वर्तमान के समय की बात कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे जिसका भी लेना लेना, अब यहाँ पे पैराग्राफ में क्वेश्चन आप उठा लीजिएगा कि प्रेजेंट या वर्तमान पे अगर अगर हम फोकस करेंगे तो इसके क्या परिणाम, या अगर हम भविष्य में कुछ करें उसका क्या परिणाम होगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको पुट करना पड़ेगा उसके रेफरेंस में। तो इसमें आप कुछ कुछ पॉइंट और, जैसे कि बॉडी पार्ट में आप इसमें लिंक कर सकते हैं, जैसे कि एक तो हाँ ये पर है कि हाँ फिलोसफिकल पॉइंट में आप कुछ कुछ आप बातें इसमें जोड़ सकते हैं। ये कि जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा था दुनिया परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है, इसे वर्तमान फोकस करना चाहिए, ठीक ना। तो गांधी जी का कई सारा स्टेटमेंट, जैसे कि गांधी जी के द्वारा जो भी नेशनल मूवमेंट देखिएगा समय के अनुरूप ही लिया गया, ठीक ना। APJ अब्दुल कलाम के कई सारे फिलोसफिकल थिंकिंग इसके बारे में है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम प्रेजेंट पर फोकस नहीं करेंगे, इसका क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर अभी हमारे पास जनसंख्या लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब 60% से अधिक आबादी मतलब कि यंग है, अगर हम उन पर हेल्थ पर फोकस नहीं करेंगे, एजुकेशन प्रॉपर नहीं देंगे, स्किल डेवलपमेंट नहीं देंगे, हमारे देश में पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक ना। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, हमको जल्द से जल्द अब जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी ग्रीन हाउस गैस इतना एमिशन होता है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, पूरी दुनिया के इसमें जोड़ सकते हैं। या वर्ल्ड जब भी जो जितना भी इजराइल हमास या रशिया में जो भी लड़ाई चल रही है, उसको भी वर्तमान में बातचीत करके उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मतलब कि प्रवेश कर जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो ये कर सकते हैं। बाकी हमारा जब विदेश नीति में जैसे कि हमको अगर हम प्रेजेंट पर काम नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। यहाँ IR का भी बहुत सारा भारत के पड़ोसी देश है, या जो सऊदी अरब है, रसिया है, ब्रिक्स है, क्वाड है, तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक। ये मैंने बता ही दिया। इकोनॉमी में देखिए, अगर मान लीजिए कि जो भी रिफॉर्म हमको करना है,
तो हमको तुरंत स्टेप, चाहे जीएसटी में रिफॉर्म करना हो या पॉवर्टी को लेके कुछ करने, या कृषि में जो आत्महत्या किसान कर रहे हैं उस पर हमको जल्दी काम करना पड़ेगा। सोशल में जाएंगे, सामाजिक में तो जैसे कि एजुकेशन पे हमको काम करना, महिलाएं में जो भी कमियां है या इम्पावर कैसे होगी इस पर हमको जल्दी से जल्दी काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारे बातों को कुछ प्रेजेंट में जो समस्याएं हैं उस पर लेते हुए, ठीक है, अगर प्रेजेंट में हम अगर नहीं काम किए हैं पीछे तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, इन सब को लेके बैलेंस बना के हुए यहाँ अंतिम में पॉजिटिव रहते हुए समय के इम्पोर्टेंस को दिखाते हुए जो है ना आप इस एसे को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो इसमें ना इसको लिखिए आप लोग, ठीक ना। बाकी इसका मॉडल फिर तैयार हो रहा है, जितना इस लेक्चर में डिस्कस किया उसका मॉडल फिर मैं फिर करवा दूंगा। बाकी इसमें देखिए जितना भी निबंध इसमें मैं दिया हूँ वो सारा इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। जैसे कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब आप किसी को बेवकूफ़ किसी एक ही बार बना सकते हो, बार बार आप जो है ना किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसमें कई सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप इसमें एक ले सकते हैं क्या कि जब 1900 जब भारत आज़ाद हुआ, चीन भी उसी आसपास आज़ाद हुआ, तो हिंदी भाई चीनी चीनी हो गया था, मतलब कि नारा दिया गया था, ठीक ना, हिंदी और चीनी भाई भाई। तो लेकिन उस समय हमने चीन पर काफ़ी विश्वास किया, बट उसने आगे जाके विश्वासघात किया, आज तक हम उस पर विश्वास नहीं कर पाए। वही है, किसी को बेवकूफ़ आप एक ही बार बना सकते हैं। आप वहाँ से निबंध को शुरू कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा निबंध हो सकता है। हाँ, बॉडी पार्ट में और भी कई सारे चीज़ों को पुट कर दीजिएगा। जैसे कि अगर कोई कंज्यूमर उपभोक्ता है, अगर कोई सामान खरीदा तो कोई कंपनी से, तो एक बार अगर डिफ़ॉल्ट निकल गया तो तुरंत उपभोक्ता उस कंपनी में दोबारा जाके खरीदेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो ये चीज़ कर सकते हैं आप। बाकी जो है ये सब ऐसे है, या कमली ओढ़नी से फ़कीर नहीं होता, या खेत खाए गधा या मार खाए जाए जुला, ये सब ना काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जैसे कि एक अनार सौ बीमार, ठीक नहीं, पराधीन सपने हूँ सुख, मतलब कि किसी के अंडर रहने वो सुख नहीं है, मतलब कि अगर आप किसी के गुलाम है तो आप सुख नहीं है, ठीक ना। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो खुद, मतलब बेरोजगारी का समस्या से संबंधित है। तो ये सारे निबंध को जो है ना मैं बताऊंगा बारी बारी, लेकिन हाँ सबसे पहली बात है आप लोग निबंध लिखिए, गलती सही कुछ भी आपको लिखना ही पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि कैसे लिखें, जितना बात हम बोले ना इसी बात को कम से कम 300 वर्ड तो लिख सकते हैं, 400 तो लिख सकते हैं, 500 तो लिख सकते हैं, जितने वर्ड आता है लिखिए। लिखना बहुत जरूरी, बिना लिखे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि हाँ जीएफ नहीं कि हाँ हिस्ट्री में 1857 क्रांति का ये कारण था, ये परिणाम था, ये महत्व, ऐसा निबंध में नहीं होता है। निबंध में आपको मेन बात समझ में आ गया, सिनॉप्सिस समझ में आ गया, बस आपको इसको कॉपी पे लिखना है, ठीक है ना। वो आप चीज़ करके यहाँ पे करें। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।